आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। गवाह बनेगा स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक क्षण का और हमारे बीच उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय हरियाणा कुछ दिख रहा है जी, पूरा अपन चले ज्यादा देखा पाऊँ मैं। शुभ संकेत मिल चुके हैं। हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड श्री मिथिलेश ठाकुर जी, हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय मंत्री महोदय का। निरीक्षण की अनुमति लेने हेतु आगे बढ़ रहे हैं सार्जेंट मेजर आनंद राज भाई। श्रीमान 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह परेड निरीक्षण को तैयार है। परेड के निरीक्षण के हेतु निरीक्षण रथ पर सवार होने के लिए और साथ निरीक्षक महोदय निरीक्षण रथ प्रस्थान राष्ट्रीय
इसके पश्चात निरीक्षण वाहन मुख्य मंच की ओर अग्रसर आज हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना का संचार हो रहा है। हर किसी का विश्वास मजबूत हो रहा है। हर कोई गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि हमने भारतवर्ष में जन्म लिया है। हम तैयार हैं अपनी राष्ट्रीय सलोक क्लामेट कस हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सूचक है स्वतंत्र भारत का, और ये 3 रंगों का बैलून जो हवा में छोड़ा जा रहा है, इसमें केसरिया रंग साहस और त्याग का, सफेद रंग सच्चाई और पवित्रता का, एवं हरा रंग जीवन और विश्वास का। माननीय मंत्री महोदय के द्वारा यह संदेश उन्मुक्त गगन में छोड़ा गया। और संस्कार की खेती हुई है, उसे गढ़वा कहते हैं। हर सही मन राजा तो क्या होता है, 4 पदार्थ है कर तलता के, गुरु पितु मात प्राण सम जाके। मंत्री महोदय से माननीय से निवेदन करता हूँ कि सर आशीष देने की कृपा करें। अभी साल नहीं, अभी उस सम्मान के लिए अभिवादन करते हुए, अभिवादनशीलस्य नित्यं विदोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस धरती के वीर सपूत, अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर, बिरसा मुंडा, जेठन सिंह खेरवाल सहित समस्त अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों एवं आंदोलनकारियों को नमन करता हूं, जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान के बदौलत हमें आज़ादी मिली है। इस समारोह में उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों सहित गढ़वा जिला के समस्त नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस पावन समारोह का हिस्सा बनकर मेरे रोम रोम पुलकित हो रहे हैं, क्योंकि जिस गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में यह समारोह आयोजित है, मैं उसका विद्यार्थी रह चुका हूं। इसी गोविंद हाई स्कूल के मैदान में खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ। मेरी भावनाएं गोविंद हाई स्कूल से, हाई स्कूल के इस मैदान से एवं गढ़वा के लोगों से बाल्यकाल से ही जुड़ी हुई है, जिसकी छाप मेरे मन मस्तिष्क पर जीवन पर्यंत रहेगी। एक मंत्री की हैसियत से
इस मैदान में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर झंडोत्तोलन कर मैं अभिभूत हूँ। मैं अपने समस्त गुरुजनों को नमन करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। गढ़वा की समस्त जनता का आभारी हूँ जिनके आशीर्वाद से सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक एक मतदाता का ऋणी हूँ। गढ़वा जिले के सर्वांगीण विकास हेतु दिन रात काम करके जन जन के बीच खुशहाली लाने का हर संभव प्रयास करूंगा। यह घोषणा करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस पुराने गढ़वा टाउन हॉल के स्थान पर शीघ्र ही एक नया बहुमंजिला बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते अभी पूरा विश्व विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। चारों ओर भय का माहौल है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि हमें कोरोना को हराना है। इस महामारी का सामना संपूर्ण धैर्य एवं संयम के साथ करना है। असावधानीवश मैं भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था। मैंने भी दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया होगा और मैं पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन समय एवं पर इलाज एवं परहेज करते हुए आप सभी के आशीर्वाद से स्वस्थ होकर आपके बीच उपस्थित हूँ। मेरा आप सभी से अपील है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करें। इसके तहत सबसे पहले तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बहुत आवश्यक हो तभी घर से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर रहें, हमेशा गर्म पानी पिएं, खुली हवा में रहें और नित्य व्यायाम करें। ये जरूर ध्यान रखें कि इस काल में छोटी सी लापरवाही भी घातक हो सकती है। यह समय एक चुनौती बनकर आया है। इस विपरीत समय में संपूर्ण संयम, धैर्य एवं अनुशासन के साथ काम करना है। आप सभी जानते हैं कि सरकार के गठन के साथ ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व के सरकार में हमें विरासत में खाली खजाना एवं सब प्रकार से चरमराई हुई अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई है। केंद्र सरकार द्वारा झारखंड को मिलने वाला हिस्सा भी राज्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही कोरोना महामारी का संकट हमें घेरे हुए है, लेकिन गरीबों की सरकार संघर्ष पर विश्वास रखती है एवं लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए दिन रात प्रयत्नशील है। पूरे देश में सबसे पहले झारखंड सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य में लाने की दिशा में पहल किया गया है। गढ़वा जिला में लगभग 50,000 मजदूर भाइयों, प्रवासी मजदूर भाइयों को अन्य राज्यों से यहाँ लाया गया है। सभी प्रवासी मजदूरों को निःशुल्क रेल मार्ग, हवाई जहाज, बस से लाने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की गई। यात्रा के दौरान भोजन, पानी एवं स्वास्थ्य जांच का कार्य राज्य स्तर पर किया गया। प्रवासी मजदूरों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब निसहाय लोगों को दीदी किचन के माध्यम से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा की गई। इन विषम परिस्थितियों में भी आज के इस पावन दिवस पर मैं आप सबों को जिले की कुछ उपलब्धियों से अवगत कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम कोरोना महामारी से निपटने हेतु की गई व्यवस्था एवं किए जा रहे प्रयास की चर्चा प्रासंगिक है। कोविड-19 के तहत 43,397 प्रवासी नागरिकों को का स्क्रीनिंग एवं सरकारी क्वारंटाइन किया गया। इस जिला में 13/8/2020 तक कुल 14,107 सैंपल की जांच कराई गई, जिसमें अब तक कुल 682 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इनमें जिसमें 557 लोग ठीक होकर अपने घरों को चले गए। कोविड-19 के पॉजिटिव केस के मैनेजमेंट हेतु
जिले में सीसीसी बेड 430, डीसीएचसी बेड 70 एवं 45 डीसीएच बेड बनाए गए हैं। सदर अस्पताल गढ़वा में 14 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। अब इस सुविधा के लिए लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गढ़वा जिला में एम्बुलेंस 12 एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा उपलब्ध है, जिसे 108 डायल कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 6 कोविड सेंटर मेराल सदर अस्पताल गढ़वा, कनक भवन गढ़वा, मझियाओं, नगर उटारी एवं रंका भी क्रियाशील है, जहां कोविड पॉजिटिव लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है। 4 चेक पोस्ट रंका प्रखंड स्थित गुदरवाना, नगर उटारी प्रखंड स्थित बिलासपुर, खरौंदी प्रखंड स्थित भजनमरवा एवं राजी में स्थापित कर दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की एंट्री कर उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। बाहर के राज्यों से आने वाले लोगों की कोविड जांच हेतु 3 सरकारी क्वारंटाइन सेंटर +2 उच्च विद्यालय रंका, प्रखंड परिसर स्थित महिला आश्रय गृह गढ़वा, महदैया जेल नगर उटारी स्थापित किए गए हैं। गांधी एवं केदार प्रखंड स्थित नौका घाटों के माध्यम से भी बाहर से आने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। नई सरकार के गठन के उपरांत मेरे प्रयास से विगत 6 महीने में गढ़वा जिले में जरूरतमंदों को 5,846 नए राशन कार्ड निर्गत कराए गए हैं, जिससे 21,864 लाभुकों को राशन उपलब्ध हो रहा है। सभी कार्डधारियों को सही तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कार्यकाल में खाद्यान्न के अभाव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। 10,55,500 पीएच कार्डधारियों के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। अंत्योदय योजना अन्य योजना के तहत लगभग 31,000 परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज, 1 किलोग्राम चीनी तथा 1 किलोग्राम नमक प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जा रहा है। 22 मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत 5 रुपए में गरीब व्यक्तियों को भोजन कराया जा रहा है। पीटीजी डाकिया योजना के तहत 8,627 लाभुकों को उनके घर पर 35 किलोग्राम चावल का पैकेट पहुंचाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान गढ़वा जिले में आए प्रवासी मजदूरों को 2 माह का चावल एवं चना उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही वैसे लाभुक जिनका राशन कार्ड पेंडिंग है, उन्हें प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरक पोषाहार योजना के तहत जिले के 1,60,463 महिलाएं एवं बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के तहत 8 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित हैं। इनके माध्यम से कुल 1,18,587 पेंशनधारी लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष में जुलाई 2020 तक कुल 58,84,55,400 रुपए पेंशन का भुगतान किया जा चुका है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन के नए आवेदनों की स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है। मनरेगा के तहत विभिन्न योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में अब तक 60,55 लाख रुपए व्यय करते हुए 20,58,000 मानव कार्य दिवस सृजित किया जा चुका है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 963 लाभुकों के 912 एकड़ भूमि में 99,985 फलदार वृक्ष एवं 66,262 इमारती लकड़ी का पौधारोपण किया जा रहा है। इस योजना के लागू होने से हमारे लाभुक किसान भाई प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे, क्योंकि सारे पौधे उनकी अपनी जमीन पर लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके जीवन में आर्थिक संपन्नता आएगी एवं उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। साथ ही पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत इस वर्ष भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने जल संचयन हेतु टीसीबी एवं फील्ड फंड की 8,794 योजनाएं संचालित
जा रही है जो पूरे राज्य में सबसे अधिक है। अब तक 540 योजनाओं का कार्यान्वयन पूर्ण कराया जा चुका है। इस योजना के लागू होने से भूमिगत जल स्तर ऊपर उठेगा, जल संचयन होगा एवं आने वाले वर्षों में गढ़वा जिला के किसान बहुफसल खेती करेंगे और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वीर शहीद कोटो हो खेल विकास योजना के तहत 66 खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत खेल के मैदानों को विकसित होने से हमारे ग्रामीण युवा खिलाड़ियों के लिए बढ़िया खेल का मैदान उपलब्ध होगा, जहां वे अपने खेल प्रतिभा को विकसित कर सकेंगे। सरकार की ओर से इन युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सभी युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को विकसित कर खेल की दुनिया में अपना विशिष्ट पहचान बनाएंगे और इसे आजीविका का साधन भी बना पाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष में अब तक 35,050 का भौतिक लक्ष्य प्राप्त है। क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई चल रही है। विशेष केंद्रीय सहायता के तहत 71,66,30,769 रुपए की लागत से कुल 187 योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 73 योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष कार्य प्रगति पर है। बंजर भूमि विकास योजना के अंतर्गत विशेष सिंचाई सुविधा प्राप्त करने के लिए 32 सरकारी एवं निजी तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे लगभग 350 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। कृषि के अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को डेयरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली बीज उत्पादकों को 7940 लाख स्पान, 320 जाल एवं 320 फीट का वितरण किया जाएगा। विभिन्न बैंकों द्वारा दिनांक 30/6/2020 तक इस वित्तीय वर्ष में कुल 5081 किसानों के बीच 37 करोड़ 56 लाख रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत एवं वितरित किए गए हैं। सरकारी विद्यालयों में नामांकित कुल 2,80,263 छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण एवं उत्थान हेतु झारखंड सरकार कृत संकल्प है। इस जिला में छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि छात्र छात्राओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। भूमिहीन परिवार को आवास निर्माण हेतु पट्टा दिया जा चुका है। हर पंचायत में 5-5 नलकूप लगाने का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रखंड डंडा, धुर्की, नगर उटारी, भवनाथपुर, केतार, खरौंदी, मिराल, रमना की जलापूर्ति योजनाएं शीघ्र ही पूरी कर ली जाएंगी एवं घर घर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना का कार्य नए संवेदक को आवंटित कर कार्य तेजी से कराया जा रहा है। निकट भविष्य में कार्य पूरा करा लिया जाएगा और गढ़वा शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा। प्रतापपुर नई पाइपलाइन जलापूर्ति योजना कार्य भी पूर्ण होने वाला है। मझिया प्रखंड अंतर्गत मोरवे जलापूर्ति योजना भी निकट भविष्य में क्रियान्वित की जाएगी। सामुदायिक आधारभूत परियोजनाएं भी सरकार की प्राथमिकता में है। आप सभी को बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है कि भागोडी में 2020/132 के सुपर ग्रिड का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऑनलाइन उद्घाटन जो आज होने वाला था 15 अगस्त को, आज गढ़वा जिले के लोगों को, गढ़वा वासियों को एक तोहफे के रूप में आज पावर ग्रिड का उद्घाटन होना तय हुआ था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से इसे 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह तारीख 17/8/2020 को सुनिश्चित की गई है। अब इससे गढ़वा जिला को विद्युत आपूर्ति के लिए बिहार अथवा उत्तर प्रदेश राज्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सुविधा उपलब्ध होगी।
गढ़वा जिला के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय मुख्यमंत्री एवं मेरे पिछले 6 महीने के संयुक्त प्रयास से यह उपलब्धि हासिल की जा सकी है। इस कार्य में लगे सभी पदाधिकारियों, सभी अभियंताओं, भूमि मालिकों एवं निर्माण कार्य पूरा कराने वाली एजेंसी का मैं आभार प्रकट करता हूं एवं उन्हें कोटिशः धन्यवाद देता हूं। 22.07 किलोमीटर की लंबाई में 617 करोड़ रुपए की लागत से संखा से खजूरी पथ गढ़वा बाईपास का निर्माण का कार्य मेरे प्रयास से प्रशस्त होने वाला है। गढ़वा के सरस्वतिया नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नए पुल का निर्माण कराने का प्रस्ताव मेरे द्वारा राजमार्ग मंत्रालय को दिया गया है, जिसका शीघ्र निर्माण होने की संभावना है। NH 75 कुड़ू से उत्तर प्रदेश की सीमा तक 4 लेन पथ निर्माण के संबंध में दूरभाष से मेरी वार्ता श्री नितिन गडकरी माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री भारत सरकार से हुई है। उन्होंने इस संबंध में कि इस पथ के निर्माण हेतु सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। मेरे विशेष प्रयास से NH 75 की मरम्मती का कार्य कुड़ू से उत्तर प्रदेश की सीमा तक तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मैंने पाया है आर्यों के कई पथ बहुत जर्जर स्थिति में हैं, जिन्हें बनाने की आवश्यकता है। अभी नामधारी कॉलेज से कोरवाडी पथ 5.5 किलोमीटर की मरम्मती कराई जा रही है। अभी इसे विधायक निधि से 8,99,100 रुपए की लागत से मरम्मती कर मोटरेबल बनाया जा रहा है, क्योंकि छतरपुर एवं कोरवाडी ग्राम के लोग काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी कोरोना के चलते सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रारंभ नहीं की जा सकी हैं। जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होगा, पथ निर्माण एवं सिंचाई आदि से संबंधित बड़ी बड़ी योजनाओं का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन, पुलिस तथा अर्धसैनिक बल नागरिकों की सुरक्षा एवं सेवा के प्रति सतत सचेष्ट है। सभी के समेकित प्रयास से गढ़वा जिला में शांति का माहौल है। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। विशेष रूप से मैं सभी कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर्स, पारा मेडिकल कर्मी, पुलिस के पदाधिकारी एवं कर्मी, जिला प्रशासन के पदाधिकारी एवं कर्मी और खास करके जो सफाई कर्मी हैं और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया के लोग विशेष रूप से इनके प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन अपनी सेवा देकर लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन गढ़वा जिले सहित पूरे पलामू प्रमंडल की जन समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यहाँ की जन समस्याओं पर उनका विशेष ध्यान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में गढ़वा जिला सहित संपूर्ण पलामू प्रमंडल में मूलभूत सुविधाएं आम जनता को उपलब्ध कराने में हम सफल होंगे। आइए स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि हम आपस में सद्भाव एवं भाईचारा बनाए रखेंगे, देश की अखंडता एवं एकता पर आंच नहीं आने देंगे तथा भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए कोई भी बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। अंत में मैं इस समारोह के सफल आयोजन के लिए जिला के सिविल एवं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं एवं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, जय हिंद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय झारखंड। करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने ऐसे गुरु जिन्होंने मिथिलेश को पैदा किया। आज जब गुरु की कृपा होती है ना, कहते हैं
या तन पिस की बेलन गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ओम गुरुवे नमः। इस तरह से गुरु को, माता पिता को, आचार्यों को, वृद्धों को हम आदर करते चले। यही तो आदर करना, सम्मान करना ग्राहक की पहचान है। भारत की संस्कृति का यही परिचय है। आसन ग्रहण करने की कृपा करेंगे और शेष हमारे गुरु प्रभात को प्रशस्ति पत्र के साथ अरविंद कुमार द्विवेदी, सुबोध कुमार और अब बारी सफाई कर्मियों की। सफाई कर्मी राकेश तिवारी एवं सफाई प्रभारी बिंदु राम, 2 लोगों को हम लोग अभी मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं। राकेश तिवारी, तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां। तालियां हमारे सम्मानित करते हुए, जिन्होंने जब हम अपने घरों में सुरक्षित थे, ऐसे में इन्होंने सार्वजनिक स्थलों पे जाके, जहाँ पे कोरोना केसेस निकले थे, ऐसे स्थलों पे जाकर के जहाँ कहीं भी कोरोना केसेस आए वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज करना, गंदगी को खत्म करना और जितने भी तरह की चुनौतियां होती है उन्हें स्वीकार करते हुए हर मोहल्ले में जाकर के सफाई करना, सार्वजनिक स्थलों की सफाई करना इनके द्वारा किया गया है। जब हम जारी रखे हुए हैं, सभी डॉक्टर्स एवं स्वास्थ्य कर्मी को पूरी लगन से समर्पित होकर प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करें हमारे डॉक्टर भाई को। और सांकेतिक रूप से ये 2 डॉक्टर्स जिन्हें हम यहाँ से अभी प्रशस्ति पत्र दे पा रहे हैं, और ऐसे जो सूची है मैं एक बार उनका नाम वाचन करना चाहूंगी क्योंकि सभी की भूमिका अतुलनीय है। हेतु पट्टा दिया जा चुका है। हर पंचायत में 5-5 नलकूप लगाने का कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। उनकी पूर्णता, उनकी स्कैनिंग, टेस्टिंग, किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर उन्हें हॉस्पिटल भेजना, साथ ही उनका उपचार करना तथा एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा संक्रमण। संकल्प है इस जिला में छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि छात्र छात्राओं के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। 3 से 4 डिसमिल जमीन का पट्टा दिया जा रहा है ताकि वह सरकार की आवास योजना के तहत आवास का गैर बनवा जमीन की रसीद पुनः काटने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। किसानों गढ़वा पलामू में JV डिजिटल नेटवर्क इंटरनेट सेवा प्रोवाइडर पाएं 100 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट अनलिमिटेड डेटा के साथ। संपर्क करें टंडवा मेन रोड गढ़वा। हमारा नंबर है 89697150